नमस्ते, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे। तो प्रिय साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य की। और आप सभी को पता है कि हिंदी अनिवार्य का पेपर है वो कल होने वाला है, यानी कि 24 मार्च को आपका हिंदी अनिवार्य का पेपर है वो होगा। तो प्रिय साथियों, आज हम सोल्व करेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने अपना मॉडल पेपर जारी किया था। आज हम इसका फुल सॉल्यूशन करेंगे। और आप सभी साथियों को पता होगा कि इसमें से भी आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो जरूर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप सब देख सकते हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का ये होने वाला है और हिंदी अनिवार्य का है। और सबसे पहले आपको देखने को मिलता है साथियों परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश। इन सभी को आपको पढ़ लेना है ताकि आपको अंदाजा लग सके कि पेपर के अंदर कहाँ पर क्या कुछ बताया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। तो साथियों, हर बार की तरह मैं कहता हूं कि जब भी आप अपनी कॉपी के अंदर लिखना स्टार्ट करो तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो जरूर लिखना ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखे। जरूरी नहीं है कि आप खंड ऐसे ही स्टार्ट करो, आप वैसे भी स्टार्ट करते हैं सह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपकी कॉपी सुंदर दिखे और ये आप ब्लैक पेन से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं है। तो खंड ए के अंदर आपको देखने को मिलते हैं साथियों एमसीक्यूज के क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस बार की परीक्षा के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यूज के क्वेश्चनों की और साथ में आपको जवाब देने का प्रयास भी करना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के समक्ष पूछा है कि जसदेव सिंह और नरोत्तमपुरी किस विशेष लेखन से संबंधित थे। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेल से संबंधित हो जाएगा। ये अपने साथियों अभिव्यक्ति एवं माध्यम वाली पुस्तक से ये क्वेश्चन है वो लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि जनसंचार माध्यमों में रेडियो है वो किस प्रकार का माध्यम है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा साथियों सर्वे माध्यम का। आप सभी को पता होगा कि रेडियो है वो सुनने के काम आता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि मराठी एवं कोंकणी भाषाओं की लिपि है। तो कौन सी लिपि हो जाएगी साथियों मराठी एवं कोंकणी भाषा की। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवनागरी लिपि है वो इसका राइट जवाब है वो हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सम्मिलित बोली है। तो कौन सी बोली हो जाएगी साथियों पश्चिमी हिंदी की बोलियों में। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रज भाषा है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन कहता है कि कवि कुंवर नारायण की कविता है, कौन सी कविता है, कविता के बहाने उनके किस काव्य संग्रह से पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है वो की गई है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इन दोनों से ली गई है। और आप सभी को पता होगा कि अपनी दूसरी कविता साथियों बात सीधी थी पर, जो कि कवि कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित है। तो उसके काव्य संग्रह की बात करें तब आपको राइट जवाब करना होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोई दूसरा नहीं इस काव्य संग्रह से ली गई है बात सीधी थी पर कविता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन कहता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है बादल राग किसका प्रतीक है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, याद करना। बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रांति का प्रतीक है बादल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि फिराक की रुबाई किस कवि के वात्सल्य की सादगी की याद दिलाती है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूरदास की। ठीक है, इसके अंदर करेंगे आप सभी ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवां क्वेश्चन कहता है कि भक्तिन पाठ की जो साहित्य की दृष्टि से किस प्रकार की विद्या है। ठीक है, भक्तिन पाठ है और भक्तिन पाठ है वो किसके द्वारा लिखा गया है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। तो इसकी विद्या हो जाएगी साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संस्मरणात्मक रेखा चित्र है वो इसका राइट जवाब करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या कहता है कि शेर के बच्चे की उपाधि है वो किसे दी गई थी। तो शेर के बच्चे की उपाधि है वो दी गई थी साथियों चांद सिंह को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है साथियों 10वां ये कहता है कि शिरीष के फूल नामक निबंध है। आपको ध्यान रखना साथियों, शिरीष का फूल है वो किसके द्वारा लिखा गया है, कवि लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और इसका आपको बताना है काव्य संग्रह कौन सा है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों कल्पलता, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि बाजार दर्शन नामक निबंध है इसके रचनाकार कौन है। एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैनेन्द्र कुमार है वो इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसके लेखक हैं साथियों जैनेन्द्र कुमार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आनंदा है वो कौन सी कक्षा में पढ़ता था। तो आनंदा है वो साथियों पढ़ता था 5वीं कक्षा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताने का प्रयास है वो करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि यशोधर बाबू किसे अपना गुरु मानते थे।
तो यशोधर बाबू है वो अपना गुरु मानते थे साथियों किसंदा को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताने का प्रयास है वो करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन कहता है कि जुज पाठ के लेखक को शिक्षा को से पुनः जोड़ने का योगदान किसका था। तो इसका राइट जवाब आप सभी क्या करेंगे साथियों, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दत्ताजी राव देसाई। ठीक है, क्या करोगे, दत्ताजी राव देसाई करना होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता मूलतः थी। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि खेती हर एवं पशुपालक थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 16वां की अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, यह कथन किसका है। तो बिल्कुल ये कथन हो जाएगा साथियों यशोधर बाबू का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट जवाब आपको बताना है। अब साथियों सभी अपने एमसीक्यूज के क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चनों की, और ये आपको 6 देखने को मिलेंगे और ये भी आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है साथियों शब्द शक्ति से। तो देखो ये क्या पूछ रहा है कि वक्ता या लेखक के अभिष्ट का बोध कराने का गुण खालिस्तान कहलाती है। तो इस रिक्त स्थान के अंदर आप सभी क्या भरेंगे, तो इसके अंदर आप सभी को भरना होगा साथियों अभिदा शब्द शक्ति। क्या भरेंगे, अभिदा शब्द शक्ति यहाँ पर आपको भरना होगा। ठीक है, और आप सभी को पता है कि शब्द शक्ति है वो 3 प्रकार की होती है, एक तो अभिदा शब्द शक्ति, एक व्यंजना और एक लक्षणा। ध्यान रखना कोई सी भी आपको देखने को मिल सकती है, परिभाषा याद कर लेना। अगले की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि खालिस्तान शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तो इसके अंदर आप सभी क्या भरेंगे, इसके अंदर को आप सभी को भरना होगा साथियों व्यंजना। ये भी शब्द शक्ति से ही पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा साथियों, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों, देखो यहाँ पर शब्दों की बार बार आवृत्ति हो रही है, चारू चंद्र च च च की। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा साथियों अनुप्रास अलंकार। ठीक है, आपको अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है वो भी याद कर लेनी है, एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है। जहां पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होना, यानी कि एक ही शब्द का बार बार आना ही, उसे ही हम बोलते हैं साथियों अनुप्रास अलंकार। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अनुप्रास अलंकार देखने को भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है कि एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तब वहां अलंकार होता है। यानी कि शब्द एक ही आएगा साथियों, लेकिन वो अलग अलग शब्दों में प्रयुक्त होगा। ठीक है, अर्थ अलग अलग होंगे। तो इसके अंदर आप सभी क्या बनेंगे, इसके अंदर आप सभी को बनेंगे साथियों यमक अलंकार। क्या बनेंगे, यमक अलंकार होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि घोषणा पत्र शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द यानी कि परिभाषक शब्दावली पूछा है। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा साथियों मैनिफेस्टो। क्या करेंगे, आप सभी भरेंगे साथियों मैनिफेस्टो, ये आप सभी को भरना होगा साथियों मैनिफेस्टो। अगले की बात करें, प्रोबेशन शब्द का सही हिंदी शब्द कौन सा हो जाएगा, यानी कि ये भी परिभाषिक शब्दावली साथियों, 2 आपको परिभाषिक शब्दावली देखने को मिलेंगे फिलिंग द बैलेंस के अंदर। तो इसके अंदर आप सभी बच सकते हैं साथियों परिवीक्षा। क्या बच सकते हैं, प्रोबेशन शब्द के लिए परिवीक्षा आप सभी बच सकते हैं, परिवीक्षा। और दूसरा ये भी आप सभी बच सकते हैं परख अवधि, परख अवधि भी बच सकते हैं। ठीक है, याद रख लेना परिभाषिक शब्दावली देखने को मिलेगी आपको 1 नंबर के अंदर। अब देखो साथियों अगला क्वेश्चन आपको तीसरा देखने को मिलता है अपठित गद्यांश का। आप सभी को पता होगा एक तो देखने को मिलता है आपको अपठित गद्यांश, एक देखने को मिलता है अपठित पद्यांश। तो दोनों आपको बिना पढ़े हुए मिलेंगे। तो इनको आपको सबसे पहले 1 या 2 बार आपको पढ़ लेना है अच्छी प्रकार से, और 6 नंबर का देखने को मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 1 नंबर का देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर इसी प्रकार के क्वेश्चन वो देखने को मिलेंगे। और सर्वप्रथम साथियों एक क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है वो आपको बताने का प्रयास करना है। तो देखो शीर्षक साथियों वही होता है जो बार बार शब्द आ रहा है, यानी कि मूल भाव इसका क्या निकल रहा है इस सारे के सारे गद्यांश का, वही इसका मूल शीर्षक होगा। तो देखो यहाँ पर देखो तीर्थ यात्रा, यानी कि प्राचीन सभ्यता संस्कृति की बात हो रही है। देखो देवास्थाल्य और इसकी बात हो रही है। तो इसके अंदर आप सभी लिख सकते हैं कि तीर्थ स्थलों का महत्व लिख सकते हैं, या आप क्या बता सकते हैं कि तीर्थ स्थल की विशेषताएं भी आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन के अंदर आपको पता चल जाएगा पहली लाइन के अंदर ही। और जो पहले के 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं ना, इनके जवाब आपको शुरू के ही अंदर देखने को मिलेंगे, बाद में आपको बीच के अंदर नीचे ऐसे देखने को मिलेंगे। अगला देखने को मिलेगा साथियों अपठित पद्यांश, और ये भी आपको 6 नंबर का देखने को मिलेगा। इसको भी आपको 1-2 बार है वो पढ़ लेना है अच्छी प्रकार से। अब बात करते हैं अपन सेक्शन बी की, यानी कि खंड ब स्टार्ट होता है यहाँ से, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। और शब्द संख्या यहाँ पर दे रखी है 40 शब्दों के अंदर उत्तर देना है, यानी कि
4 या 5 लाइनों के अंदर उत्तर देने का प्रयास करना है, ज़्यादा लाइनें भरने की आवश्यकता है वो नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 5वां, कहता है कि हिंदी में नेट पत्रकारिता पर आपको टिप्पणी है लिखनी है। देखो हिंदी में नेट पत्रकारिता क्या होती है, तो सबसे पहले आपको नेट पत्रकारिता क्या है इसकी परिभाषा याद होनी चाहिए। तो इंटरनेट पर समाचारों का आदान प्रदान तथा प्रकाशन करना ही क्या कहलाती है, नेट पत्रकारिता बोल दो, चाहो आप इंटरनेट पत्रकारिता बोल दो, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि हिंदी की जो सर्वश्रेष्ठ साइट है वो कौन सी हो जाएगी, बीबीसी साइट है, ठीक है। बीबीसी साइट है, ये आपको याद रख लेना, एमसीक्यूज के अंदर भी देखने को मिल सकती है कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट है वो कौन सी है, तो बीबीसी आपको करना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि बूढ़ी मुँह मुआसे लोग करे तमाशे कहावत किसके संदर्भ में कही गई है, सिल्वर वेडिंग पार्ट है उसके आधार पर आपको लिखना है। तो बिल्कुल यह कहावत की गई है साथियों यशोधर बाबू की पत्नी के बारे में कही गई है, और यशोधर बाबू उनको चिढ़ाते थे साथियों ताकि वह आधुनिकताओं का आचरण करके पुरानी संस्कृति का आचरण करे, लेकिन वह क्या करती है, मानती तो है नहीं यशोधर बाबू की। तो ये आप सभी को इसके अंदर भरना है, ज़्यादा लाइनें लिखने की आवश्यकता वो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 लाइनें, ठीक है। अगर आप 10 लाइनें लिखेंगे इसके अंदर तो आपके नंबर है वो काट लिए जाएंगे, टीचर सोचेगा साथियों किसी ने तो घसीटे मार रखे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। 7वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि मोहनजोदड़ो का समाज एक सुसंकृत समाज था, पठित पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो इसका राइट जवाब आप सभी बता सकते हैं कि क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की जा रही थी तो उस समय साथियों अस्त्र शस्त्र राजमहल मंदिर है वो नहीं मिले थे, परंतु शहर था उसकी एक नियोजन, यानी कि एक प्रकार से कहने का अर्थ है कि एक प्लान के आधार पर बनाया हुआ एक शहर था, ठीक है। और ग्रिड प्लान के अनुसार इसकी व्यवस्था वो की गई थी, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का समाज एक सुसंकृत समाज था, ठीक है। तो ये आप सभी बता सकते हैं। अगले 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कहता है कि बात और भी पेचीदा होती चली गई से कवि कुंवर नारायण का क्या आशय है, पठित कविता के आधार पर आपको लिखना है। तो इसके अंदर आप सभी बता सकते हैं कि कवि कुंवर नारायण के अनुसार लोग हैं वो सीधी सरल बात को अधिक सुंदर बनाने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं तथा बाद में ठीक करने हेतु उसे तोड़ते मरोड़ते हैं, घुमाते फिराते हैं, लेकिन बात सरल होने की बजाय क्या हो जाती है, पेचीदा वो होती चली जाती है साथियों। तो ये आप सभी इसके अंदर भरेंगे। 9वां क्वेश्चन कहता है कि साथियों बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाते हैं, पठित पाठ के आधार पर आपको बताना है। ये भी आपको 2 नंबर का पूछा है, तो इसका राइट जवाब आप सभी बता सकते हैं साथियों। जब व्यापारी लोग साथियों बेकार चीज़ों को आकर्षक बनाकर ग्राहकों को ठगते हैं तो वहाँ पर क्या बढ़ जाता है, बाजारूपन है वो बढ़ जाता है साथियों। इसका मतलब होता है साथियों कि साथियों जब भी लोग बाजार में गैर जरूरी वस्तुओं को खरीदते हैं, यानी कि जब अपने कोई भी चीज़ काम की नहीं है और उसको भी अपन खरीदते हैं पीछे देकर, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बाजारूपन है वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आप सभी इसके अंदर वो बन सकते हैं। अब बात करते हैं खंड 6 की, और खंड 6 के अंदर आपको उत्तरों के जवाब देने होते हैं 60 से 80 शब्दों के अंदर। प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको अब की बार 2 नंबर का ही पूछा है, ठीक है। और ये भी आपको अथवा के अंदर देखने को मिलेगा, चाहो तो आप ये कर सकते हैं, चाहो तो आप ये कर सकते हैं। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शिरीष के फूल की तुलना कबीर के व्यक्तित्व से क्यों की है, तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि आप सभी को पता होगा कि जो शिरीष का फूल है वो सर्दी गर्मी बरसात में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए भी कैसा रहता है, हरा भरा रहता है साथियों। तो उसी प्रकार आप सभी को पता है कि कबीर जी का जीवन है वो भी कष्ट में बीता है तथा कबीर ने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परिश्रम है वो किया है। तो इसके अंदर तुलना करनी है साथियों आप सभी को कबीर जी की और शिरीष के फूल की, तब आपका ये क्वेश्चन है वो राइट माना जाएगा, ठीक है। अगला देखो पूछा है कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार एक आदर्श समाज के किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए, पठित पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो इसके अंदर आप सभी क्या बता सकते हैं कि समानता स्वतंत्रता भाईचारा एकता की भावना है वो होनी चाहिए। ये बड़े वाले क्वेश्चन थोड़े अपने अनुसार कर लेना, ठीक है। अगला 11वां क्वेश्चन पूछा है कि रामचरितमानस ने लंका कांड में तुलसीदास जी ने राम की पूरी तरह मानवीकरण कर दिया, कैसे स्पष्ट करना है, ठीक है। तुलसीदास वाले से लिया हुआ है। अगले की बात करते हैं, छोटा मेरा खेत कविता की मूल संवेदना आपको लिखनी है, 3 नंबर का ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है। अगले की बात करते हैं, 12वां क्वेश्चन कहता है कि जुज पाठ के आधार पर लेखक के संघर्ष को आपको प्रकट है वो करना साथियों। और अगले की बात करें अथवा के अंदर पूछा है कि सिल्वर वेडिंग पाठ के आधार पर यशोधर बाबू की चारित्रिक विशेषताओं पर आपको प्रभाव पड़ता है और उन पर पड़े प्रभाव को कहाँ तक सहमत है ये आपको इसके अंदर लिखना होगा, लिख देना साथियों। अगले की बात करते हैं, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, 13वां क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। रघुवीर साई तथा जैनेन्द्र कुमार का आपको साहित्यिक परिचय देना है। पहले ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का देखने को मिलता था, अब की बार आपको 3 नंबर का देखने को मिलेगा,
ठीक है। तो बात करते हैं रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था साथियों। तो रघुवीर साय का जन्म हुआ था साथियों 1929 लखनऊ के अंदर। ठीक है, 1929 लखनऊ के अंदर होता है। लखनऊ है वो साथियों यूपी के अंदर है, ध्यान रखना। बात करें इसकी रचनाएं, रचनाएं हो जाएगी साथियों आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, सीढ़ियों पर धूप। ठीक है, ये आप सभी इसके अंदर लिख सकते हैं रचनाएं। ऐसे ही आपको लिखना है, पहले आपको जन्म स्थान, बाद में इसकी रचनाएं, इसके बाद आपको लिख लेना सम्मान। सम्मान कौन कौन से मिले हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार। मृत्यु कब हुई थी, 1990 के अंदर हुई थी साथियों। कब हुई थी, 1990 के अंदर। कहाँ हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी। ठीक है, और पेशे से ये क्या थे, पत्रकार थे। तो ये आप सभी इसके अंदर बता सकते हैं। अगले की बात करें साथियों जिनेंद्र कुमार का, तो जिनेंद्र कुमार का जन्म कब हुआ था साथियों, ये हुआ था 1905 के अंदर। कहाँ हुआ था, अलीगढ़ के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, अलीगढ़ के अंदर हुआ था। बात करें इसकी रचनाएं की, कन्नूपिरिया, ठंडा लोहा, सूरज का सातवां घोड़ा, मुर्दों का गांव, ठीक है, बंद गली का आखिरी मैदान, ये आप सभी इसके अंदर है वो लिख सकते हैं। बात करें ये आप सभी को इसके अंदर है वो भरना है। ठीक है, अगले की बात करें साथियों, और आप सभी को पता होगा कि जिनेंद्र कुमार है वो किस पाठ के रचयिता है, तो वो हो जाएगा साथियों बाजार दर्शन के। ये भी आप सभी को याद करना है। अगले की बात करें फीचर लेखन को उदाहरण सहित समझाना है, और ये आप ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है कि आलेख लिखना साथियों। आलेख का मतलब होता है आपको 10 या 15 लाइनों के अंदर एक लेख लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा है कि रोजगार मुखी शिक्षा पर आपको लिखना है ये लेख। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार ही कर सकते हैं। अब बात करें खंड तय की, और प्रत्येक क्वेश्चन आपको 6 नंबर का देखने को पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, सह प्रसंग व्याख्या दी हुई है साथियों, ये अपनी बुक की है। तो एक बार साथियों मैं कहता हूँ अभी भी समय बचा हुआ है, आप अपना समय निकाल कर जितने भी कवि हैं और उसके पाठों के नाम है, यानी कि क्या रचना है उसकी, वो आपको याद कर लेनी है। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन की है आत्म परिचय, तो आपको वो याद होनी चाहिए साथियों। उसमें से आपको देखने को मिलेगा, और टीचर है ना वो देखता साथियों सह प्रसंग ही देखता, सबसे पहले प्रसंग ही देखता है। तो उसी का आधार पर आपको नंबर है वो दे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रसंग वो पता होना चाहिए कि कहाँ से पूछा गया है। तो ये आप सभी को पता होगा, और ये इस प्रकार से लिखेंगे साथियों। सबसे पहले आप सभी लिखेंगे साथियों सह प्रसंग। ठीक है, ऐसे लिखेंगे साथियों, सह प्रसंग लिखेंगे, इसके बाद आप सभी को व्याख्या, इसके बाद विशेष, ऐसे लिखते हैं आप सभी। 3 पॉइंट बनाना, और ब्लैक पेन से ये आप सभी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सह प्रसंग के अंदर आप सभी क्या लिखेंगे, इसकी बात कर रहे हैं अपन, ये लिखेंगे साथियों प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 से संकलित उमा शंकर जोशी द्वारा रचित बुगलों के पंख से लिया गया है। और इसके अंदर किसका वर्णन किया गया है, आकाश में उड़ते सफेद बुगलों का वर्णन है वो किया गया है। अब आप सभी को पता होगा कि देखो यहाँ पर बुगलों के पंख, मेरी आंखें, बादलों में छाई गई नभ छाया, इसी के आधार पर आपको पता हो गया होगा ये बगलों के पंख से लिया गया है ये सह प्रसंग। ठीक है, ये पद्यांश तो आपको याद कर लेना है। इसके लेखक हो जाएगा साथियों, यानी कि कवि है वो हो जाएगा साथियों उमाशंकर जोशी। तो ऐसे ही आपको लिखना है। इसके बाद आपको थोड़ा सा मिला जुलाकर आपको हिंदी भाषा के अंदर ज़्यादा नहीं तो 100 शब्दों के अंदर इसका उत्तर देने का प्रयास है वो करना है, यानी कि पूर्ण 1 पेज या 1 पेज भी बच सकते हैं कॉपी का। ठीक है, अगले की बात करें अथवा की। अथवा के अंदर देखो पूछ लिया साथियों हरिवंश राय बच्चन का, हरिवंश राय बच्चन का पूछ लिया, और किस काव्य संग्रह से ली गई है साथियों, निशानी मंत्र से ली गई है, और आत्म परिचय कविता है वो होने वाली है। ठीक है, याद रखना साथियों। अब देखो विशेष मैंने बताया था कि विशेष के अंदर क्या लिख सकते हैं, विशेष के अंदर फिक्स लाइन है साथियों, भाषा सरल सहज प्रभावशाली है, खड़ी बोली है, प्रधानता है, बिंब भाषा युक्त है, ऐसे आप सभी लिख सकते हैं। 1-2 पॉइंट इनमें से भी आप उठाकर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है वो नहीं है। अब बात करते हैं, देखो अगली आपको देखने को मिलेगी गद्यांश की, ये भी आपको 6 नंबर का। अब देखो यहाँ पर गद्यांश के अंदर पूछ लिया कि रात्रि की विभिक्ष का, पहलवान की ढोलक, तो आप सभी को पता चल गया कि पहलवान की ढोलक से लिया गया है, और इसके रचयिता कौन है, लेखक कौन है, तो वो हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। याद करना है आपको इसी प्रकार से। अथवा की बात करें, देखो यहाँ पर देखने को मिल गया भक्तिन, ऐसे आपको हिंट देखने को मिलेगी वहाँ पर। ठीक है, तो आपको याद कर लेना कि हाँ यार ये था। भक्तिन की बात करें, देखो भक्तिन के रचयिता हो जाएगा साथियों महादेवी वर्मा। कौन हो जाएगा साथियों, महादेवी वर्मा जी हो जाएगा। तो ये आप सभी बच सकते हैं। अब देखो 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं सवय को। ये देखो साथियों क्या पूछा है कि हेतु निवेदन करना है, पत्र अर्धशासकीय पत्र आपको लिखना है। सवय को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दियापुर का प्रधानाचार्य मानकर पुलिस अधीक्षक महोदय को एक आपको अर्ध सरकारी पत्र लिखना है, जिसमें विद्यार्थियों को यातायात संबंधित नियमों की जानकारी देने हेतु निवेदन किया गया हो। ये आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा। अब देखो अथवा की बात करें, तो अथवा के अंदर आप सभी को देखने को मिलेगा साथियों, सचिव राजस्थान सरकार पशुपालन विभाग की ओर से भेड़ पालन फोरम खोलने हेतु आपको अधिसूचना वो लिखनी है, और ये आपको 4 नंबर का देखने को मिलेगा। अब देखो बात करें 18वें क्वेश्चन की,
18वीं क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा निबंध साथियों, जो कि आपको 300 शब्दों के अंदर, यानी कि 2 या 2.5 पेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा भरने होते हैं। ठीक है, तो आप भर सकते हैं अपने अनुसार। और देखो ये 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो इन पॉइंटों के आधार पर इनमें से आपको एक क्या करना है साथियों। देखो पहला पूछा है यहाँ पर, चाहो तो आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो पहला पूछा है कि समाज में जीवन मूल्यों का महत्व। दूसरा पूछा है साथियों सामाजिक संचार माध्यमों सोशल मीडिया का बढ़ता दुरुपयोग। अगला पूछा है साथियों हमारे महाकाव्य और बाढ़ का दृश्य। तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले आप अपना जब भी निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है साथियों प्रस्तावना, और इसके नीचे नीचे जस्ट आप जब एंड करते हैं तो वहाँ पर लिखना होता है उपसार। बीच में आपको इससे संबंधित पॉइंट बनाकर है वो लिख देने हैं। अब देखो यहाँ पर अपना पेपर है वो कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा, और पेपर इसी के अकॉर्डिंग है वो देखने को मिलेगा। तो आप चैनल पर नए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जैसे और भी जैसे कि इम्पोर्टेंट निबंध ये आपको वीडियो है वो मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।